राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक। तो अभी तक आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग के 4 भागों की कथा का श्रवण कर लिया है। अब हम 5वें और अंतिम भाग में इस सर्ग की कथा को पूर्ण करेंगे। तो अभी तक कथा में आपने सुना कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल का निर्माण कर लिया है। अब इस पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को उन्होंने मारा। फिर सीता जी से के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता जी के प्रति मर्म भेदी वचन कहने लगे, यानी राम जी उनको उलाहना एक तरह से दे रहे हैं। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। इसके बाद अग्नि के कहने पर उन्होंने सीता जी को निष्कलंक माना और महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना नहीं था, यानी श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न है इस समय। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए बंदरों को पुनः जीवन देकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ वार्ता करते हुए पुष्पक पर आरूढ़ होकर नंदी ग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदी ग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। अब जब राज्य उन्होंने प्राप्त कर लिया तो अब यहाँ पे राम राज्य का वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न हैं, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय नहीं होगा। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं होगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब गौओं और ब्राह्मणों को अपरिमिति धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वह अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। तो 100 गुने राजवंशों की स्थापना का मतलब पूरे विश्व में राम के द्वारा स्थापित राजवंशों के द्वारा ही पूरे विश्व का शासन प्राचीन काल में चलाया जाता था, क्योंकि समस्त विश्व का शासन अयोध्या से ही केंद्रित था। इसीलिए 100 गुने राजवंशों की स्थापना की यहाँ पे बात की गई है। फिर 11,000 वर्ष तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो वह पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड का पहला सर्ग पूर्ण हो गया। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रथम सर्ग की इस कथा के समापन पर इस कथा के विषय में अपने विचारों से आप अवश्य अवगत कराएं। इस प्रथम सर्ग को संक्षिप्त रामायण के रूप में भी जानिए। इसमें शुरू से लेकर के अंत तक लगभग 100 श्लोकों में पूरी कथा दी गई है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो राम राज्य के प्रचार और प्रसार के लिए इसे अन्य लोगों तक आप अवश्य शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। यदि आप राम राज्य प्रशासन के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं तो अपना विवरण हमको ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।